अकबर और बीरबल अधिकतर अपने राज्य की गलियों में चक्कर लगाया करते थे और अपनी प्रजा का हालचाल जानने की कोशिश किया करते थे। इसी तरह से एक दिन वह दोनों अपने राज्य की गलियों का चक्कर काट रहे थे, तभी उन्हें एक कालीन की दुकान दिखाई दी। अकबर को वह कालीन देखने में बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए वह बीरबल के साथ उस कालीन की दुकान पर चले गए। अकबर ने कहा कि मुझे ये नीले रंग वाला कालीन चाहिए और उसका रेट पूछा। तब उस दुकानदार ने अरबी भाषा में कुछ जवाब दिया, जो कि अकबर को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तब बीरबल ने दोबारा दुकानदार को कहा कि हम ये कालीन खरीदना चाहते हैं, तुम इसका दाम बताओ। उस दुकानदार ने फिर अरबी भाषा में कुछ बोला, जो कि ना अकबर को समझ में आया और ना ही बीरबल को समझ में आया। चूँकि वह दुकानदार अपना कालीन बेचना चाहता था, उसने भरसक प्रयास किया और इशारों में दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अकबर और बीरबल को उसका एक भी शब्द समझ में नहीं आया। तब बीरबल ने अकबर को कहा कि यहाँ से जाना ही उचित है, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वह दोनों वहाँ से चले गए। जब अकबर और बीरबल अपने महल में पहुँचे तो अकबर ने बीरबल से कहा कि हम अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेंगे यदि हम उनकी भाषा ही समझ नहीं पाएंगे। तब बीरबल ने कहा, आप सही कह रहे हैं जहाँपनाह, मेरा एक सुझाव है कि हम अपने दरबार में एक बहुभाषी को नियुक्त कर लेते हैं, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती होंगी, तो इस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, ये सुझाव अच्छा है, और अगले दिन आकर दरबार में घोषणा कर दी कि हमें एक बहुभाषी चाहिए। राज्य की सभी दीवारों में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए और साथ ही यह घोषणा कर दी गई कि अकबर के दरबार में एक बहुभाषी व्यक्ति की तुरंत आवश्यकता है। यह सुनकर एक बहुभाषी, जिसका नाम बाहरी था, दरबार में पहुंचा और उसने अकबर से कहा कि मुझे 10 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान है और मैं यह समझता हूं कि मैं इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार हूं। अकबर ने उसे उस पद के लिए नियुक्त कर लिया और उससे पूछा कि तुम किस स्थान से हो और तुम्हारी मातृभाषा क्या है। तब बाहरी ने कहा, जहाँपनाह, आपके दरबार में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, क्यों ना वो बताएं कि मेरी मातृभाषा क्या है और मैं किस स्थान से हूँ। तब अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि ठीक है, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इनकी मातृभाषा क्या है और यह किस स्थान से है। सभी मंत्री आपस में खुसफुस करने लगे और सोचने लगे कि हम इस बात का जवाब कैसे दे सकते हैं। तब राजा ने एक मंत्री को आगे बुलाया, जिसका नाम सुखदेव था, और उसे कहा कि तुम कोशिश करो और बताओ कि इनकी मातृभाषा क्या है। तब सुखदेव ने उससे मराठी भाषा में कुछ बात की और बाहरी ने बड़ी ही सुंदरता से मराठी भाषा में बिल्कुल ठीक एक्सेंट से सब बातों का जवाब दे दिया। तब एक तेलुगु मंत्री सामने आया, जिसे तेलुगु बहुत अच्छी आती थी। उसने बाहरी से तेलुगु भाषा में कुछ वार्तालाप किया और इस तरह से भिन्न भिन्न भाषाओं के मंत्री सामने आए और बाहरी ने सबकी भाषाओं में बड़े ही सुंदर शब्दों में सबका जवाब दे दिया। और सब मंत्रियों ने आकर अकबर को बोला कि इस प्रश्न का जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा कि तुम बताओ कि इस व्यक्ति की मातृभाषा क्या है और ये किस स्थान से है। तब बीरबल ने कहा, मैं इस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है,
अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास एक दिन का समय है और हम तुम्हारा उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कल सुबह तुम आकर इस बात का जवाब देना। इसके बाद दरबार बंद हो गया। सब अपने अपने घरों में चले गए। बाहरी भी घर गया और रात को जब सो रहा था तभी उसके घर में एक चोर आया। चोर ने कुछ आवाज़ की और बाहरी की नींद खुली। बाहरी ने उठकर दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह फिर से गहरी नींद में सो गया। उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से चोर आया और उसने कुछ आवाज़ की। बाहरी ने उठकर दाएं बाएं देखा और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ना दिखाई दिया। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। इसी तरह से थोड़ी देर बाद फिर से उसे खटपट की आवाज़ आई और वह परेशान हो गया। उसने उठकर आसपास देखा। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वह दरवाजे से बाहर आया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, কে মাঝরাত্রে খটখট করছে, হাতে পড়লে গলা বটকে দেবো, বোকা পাঠা কোথাকার। इस तरह जोर जोर से चिल्लाने के बाद वह फिर से बिस्तर पर गया और गहरी नींद सो गया। सुबह उठते ही वह ठीक समय पर दरबार में पहुंच गया। बीरबल और अन्य मंत्री भी ठीक समय दरबार में पहुंच गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि अब बताओ, तुम्हारा क्या जवाब है। तब बीरबल ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, जहाँपनाह, बाहरी की मातृभाषा बंगला है। यह सुनकर सब अन्य मंत्री चौंक गए और एक दूसरे से फुसफुस करके बात करने लगे कि यह इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है कि इसकी भाषा बंगला है। अकबर भी यह सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने बाहरी से पूछा, क्या बीरबल का जवाब सही है। तब बाहरी ने कहा, हाँ जहाँपनाह, बीरबल आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं। इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। यह देखकर दरबार के सब लोग जलन से बीरबल की तरफ देखने लगे। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तो ठीक है, पर यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी मातृभाषा बांग्ला है। तब बीरबल ने बताया कि वह रात को उसके घर गया था और उसने अपने सेवक को अंदर जाकर कुछ आवाज़ करने के लिए कहा, जिससे कि बाहरी की नींद खराब हो जाए। जब व्यक्ति गुस्से में, आश्चर्य में या डर में होता है तो सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। बाहरी ने भी गुस्से में आकर मेरे सेवक को बांग्ला भाषा में ही डांट लगाई, तो मैं समझ गया कि इसकी मातृभाषा बांग्ला है। साथ ही मैं बाहरी से क्षमा मांगूंगा कि मैंने उसकी नींद को खराब किया। बाहरी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बीरबल की बहुत तारीफ की। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल ने भी झुककर अकबर और बाहरी को प्रणाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। इस तरह से बीरबल की बुद्धिमत्ता से सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।